17। 18 नंबर क्वेश्चन तुमने बना लिया, आंसर आ गया है। बताओ कितना आया है। ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। ए का मान 45, 15, 30 और 45, 15, 60। cos 60 का मान 1/2। ठीक है, एकदम सही होगा। क्लियर है? आगे बढ़े यहां से। बना इसको? नहीं बना है तो आओ देखो। तो आइए देखते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन। सुनिए ध्यान से, सॉल्व में चलिए। कह रहा है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। ठीक ना? तो a और b का मान ज्ञात करें, जबकि एक कंडीशन लगाया है जो 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए a प्लस बी का मान और 90 डिग्री से कम या उसके बराबर हो सकता है, और a का मान b से क्या होना चाहिए? बड़ा। उस अवस्था में a और b का मान ज्ञात करें। यहां पे देखिए, चूंकि जो लिखा है बाबू साइन a माइनस बी बराबर में 1/2। अब जरा सोचो, यहां साइन a माइनस बी को रहने दो और जरा सोचो साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? 30 डिग्री का मान। आप सभी याद कर लिए हैं, तो साइन यहां पे कर दीजिए 30 डिग्री। अब करना क्या है, जब त्रिकोणमितीय फंक्शन दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो उसका कोण बराबर हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इसी प्रकार हम उसको उठाएंगे। किसको उठाएंगे? चूंकि cos कितना है बाबू? a प्लस बी बराबर में कितना डिग्री? डिग्री नहीं, 1/2। अब यहां करेंगे cos a प्लस बी। अब जरा मुझे बताओ cos कितना का मान होता है? वैसे ही साइन 30 का भी मान होता है, लेकिन साइन से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक ना? तो यहां क्या लिखेंगे बता दीजिए। cos कितना डिग्री? 60 डिग्री। समझ आ रहा है? त्रिकोणमितीय फंक्शन इक्वल तो थीटा इक्वल होगा। a प्लस बी बराबर में कितना हो जाएगा? 60। समीकरण नंबर कितना? 2। यहां से प्रतिस्थापन विधि से बच्चा लोग यही, अच्छा दिक्कत तुम लोग को यही से हुआ है? यही से हल करने का? हाँ, कहां से हो रहा है? जो पूछ रहा था, जो बच्चा पूछा इस सवाल को, उसको दिक्कत कहां हुआ बताओ? यही से। ठीक है, देखो ये नहीं पढ़े, तुमको हम पढ़ाएंगे तीसरा चैप्टर में। यहां से क्वेश्चन को कैसे हम हल करते हैं। कौन चैप्टर में? तीसरा चैप्टर आएगा तो हम वहां पे बात करेंगे। ठीक ना? तो देखो यहां प्रतिस्थापन लगाओ। प्रतिस्थापन विधि का क्या मतलब है समझाते हैं। समीकरण 1 से चलो। समीकरण 1 है आपके पास a माइनस बी बराबर में कितना? 30। यहां से तो a का मान निकालो चाहे b का मान निकालो, तो b को उस साइड भेज दो, तो a बराबर हो जाएगा 30 अब प्लस में कौची b। ठीक ना? तो अब इस a का मान समीकरण 2 में रखो। तो यहां लिख देंगे a का मान समीकरण कितना में? 2 में रखने पर। समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 2 कितना है? a प्लस बी बराबर में कितना? 60। समझ आ रहा है? एक जगह इसका मान लाकर रख दो, यानी कि 30 प्लस कितना जी बाबू? 30 प्लस बी बराबर में कितना? 60। समझ आ रहा है? अब 30 के 30 रखो, एगो बी या एगो बी, को बी दोनों प्लस में है तो प्लस लगेगा ना जी। यहां होगा कितना? 60। 30 को उधर भेज दो, तो यहां हो जाएगा 2b बराबर में 60 माइनस में कितना? 30। आ रहा है समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो यहां पे 2b बराबर में 60 में से 30 जाए कितना होगा? 30। और 2 से काटो कम अर्थ में 15। b का मान कितना हुआ? 15। अब जब b का मान निकल गया 15, तो a का मान यहां पर ले लो, यहां लिखो। चूंकि इसलिए a बराबर में 30 प्लस कितना बाबू? b। तो 30 के 30 रखो, अब b का मान कितना आया है? 15। 30 अब 15 कितना होगा? 45। इसलिए a का मान जो होगा वो 45 डिग्री और b का जो मान होगा वो 15 डिग्री। इस तरह हमारा आंसर हो गया। इसको चेक करना है कि क्या हमारा आंसर सही है कि गलती है, तो आप इसको इसमें लाके पुट करो। यहां साइन है, साइन रहने दो। a का मान कितना आया है? 45। अब b का मान कितना आया है? 15। तो 45 यहां 15 यहां रखोगे तो 45 में से 15 जाएगा तो कितना होगा? 30। क्या साइन 30 का मान 1/2 होता है? हाँ होता है।
बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। अब यह इसको भी संतुष्ट करना चाहिए, सिर्फ ये वो करेगा दूसरे को नहीं करेगा तब वो गलती है। तो यहां हो गया बाबू कितना कॉस, ए का मान कितना 45, अब बी का मान 15, तो 45 15 कितना हो जाएगा 60। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। हाँ एकदम सही है, कोई दिक्कत है इस तरह से। और देखो जो इसमें सेटिस्फाइड जो ये बात बोल रहा है ना सर, ए प्लस बी का मान, जो ए और बी का मान है देखो 0 और 90 के बीच में है कि नहीं है, तो जोड़ोगे ए प्लस बी तो कितना होगा 60। क्या 60 डिग्री 0 से बड़ा होता है? हाँ। 90 से कम होता है? हाँ। और देखो ए बस ए बी से बड़ा है, ए का मान 45 बी का मान 15 से बड़ा है, सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ऑनलाइन क्लास में भी देख लिए होते तब वो समझ में आ गया होता। बाकी लोग कितना लोग हैं जिसमें इसको बना लिए थे? हाथ ऊपर करिए बस। और बाकी लोग का किए छोड़ दिए, ये गलत बात है। और आप लोगों को हम प्यार से भी कह रहे हैं, आप लोग इस बात को समझिए, क्वेश्चन जो बनाया जा रहा है वो बनाइए, ना तो टेस्ट जैसा होगा और टेस्ट में कम नंबर आएगा तो ये क्लास में गर्दा धूरा हम सब उड़ा देंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए वही हम आपको कोई सुविधा में कमी नहीं कर रहे हैं। यहां भी जो क्वेश्चन कर रहे हो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी चैप्टर से पहले, उसके बाद आपका वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। आप 8 बजे रात को अगर क्वेश्चन खोजोगे जो इसका सॉल्यूशन क्या होगा तब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके घर सबके घर फोन होगा, 1 मिनट निकालोगे 1 मिनट में उसका सॉल्यूशन देख लो क्या बना था, वही पर कोई डाउट क्लियर। अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हो, इस अवस्था में भी अगर तुम शिक्षा से वंचित रहे, सीखने से वंचित रह गए तो तुमसे बड़ा भागा इस दुनिया में कोई नहीं होगा, ये तुम जान लो। ठीक ना, अब इससे अच्छा सुविधा तुमको और नहीं मिल सकता है। और फिर भी नहीं हो रहा है तो सर हम अपना रूप तो धारण करवे करेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। आप जो सोच रहे हो उस तरह से नहीं चलेगा। 9th क्लास जगह पढ़ रहे थे वो सिस्टम नहीं चलेगा। आप लोग सतर्क हो जाइए, समझदार हो जाइए, तो किसी कीमत पर हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। ठीक ना, जे आप पढ़िए रहोगे हम पढ़ाएंगे, हम सब विधि सीखे हैं, वेद लवेद सब आता है हमको, और सब पे हम उतारू हो जाएंगे। उतारिए इस सवाल को। चलो 18 नंबर क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक ना, या कुछ हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का फीलिंग देगा। अब हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, 9वां चैप्टर है, इसको समझने का प्रयास करो। देखो कितना सुंदर सवाल है। कहता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कि आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा ना जी, क्योंकि बोला है इधर क्या मामला है। देखो बोला है कि त्रिभुज PQR में जिसे कोण Q समकोण है, कोण Q को क्या करो समकोण पर रखो, तो यहां P रख दो और यहां पे क्या रख दो R। समझ आ रहा है। अब बोला है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। PQ कहां है जी, हद है, कितना होगा 3 सेंटीमीटर। और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। PR बराबर में कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है QPR का मान बताइए, QPR का मान बताइए। समझ रहे हो, QPR मतलब इस कोण का मान बताना है और PRQ का मान बताना है। PRQ का मान बताना है मतलब इस कोण को भी बताना है। समझ में आ रहा है। तो यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर में कितना डिग्री 90 डिग्री। उसके बाद PQ बराबर में 3 सेंटीमीटर, PR बराबर में 6 सेंटीमीटर है, और पूछ रहा है एंगल QPR बराबर वाट और एंगल PRQ बराबर में वाट। ठीक है, दोनों कोणों को हम डिनोट कर दिए हैं, कौन कौन कितना कितना है। अब एक काम और करो, सुनो ध्यान से, इसको अल्फा मान सकते हो और इसको बीटा मान सकते हो। इस कोण को अल्फा बीटा, थीटा इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि दो गो है, तो थीटा तो थीटा क्या, तो यहां अल्फा इसको बीटा, इस कोण को अल्फा इस कोण को बीटा, क्या दिक्कत है। समझ में आया, मैंने कहे लिया, अभी हम तुमको समझा देते हैं। अब ध्यान से सुनो, इस कोण का मान बताना है कितना डिग्री है, हाई कोण का मान बताना है कितना डिग्री है। तो सर इस कोण का मान निकालना जरूरी है, मत निकालो, बिना निकाले भी, इस भुजा का मान निकाले भी इसको हम निकाल सकते हैं। जब इस कोण को लेंगे तो हाई P होगा, हाई B होगा, H होगा। तो हमको दिया, जब इस कोण को तवज्जो दोगे तो हाई P हो गया, हाई B हो गया, H हो गया। समझ आ रहा है। तो आप बताओ P तो दिया नहीं है,
बी दिया है, एच दिया है, तो बी और एच किसके फॉर्मूला में आता है? कॉस के फॉर्मूला में। तो यहां पे कर देते हैं कॉस अल्फा। समझ में आ रहा है क्या? यहां मेंशन कर भी सकते हो, लेट एंगल क्यू पी आर, यानी क्यू पी आर बराबर में कौची? अल्फा। एंगल पी आर क्यू बराबर में बीटा। जब अल्फा निकल जाएगा तो हाइयो निकल जाएगा, जब बीटा निकल जाएगा तो हाइयो निकल जाएगा। ना तो लिखना पड़ेगा, जानते हो क्या? कॉस कोण क्यू पी आर। तनी अच्छा नहीं लग रहा है, मान लो मेकअप का भी तो ध्यान रखना है, बुझ रहे हो ना? तो अल्फा मान लिया इधर, जब अल्फा निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा। अब कॉस अल्फा बराबर बी बटा एच, तो अल्फा है यहां पे, तो हाई पी हो गया, हाई बी हो गया, एच हो गया। कॉस हम इसलिए लगाए हैं, कॉस साइन इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि हमारे पास पी नहीं है, तो पी निकालना पड़ेगा, तब हम साइन का प्रयोग करते। हम बिना निकाले अपना काम करना चाहते हैं, जो हमारे पास है उन्हीं चीजों से हम क्या करना चाहते हैं? अपना काम करना चाहते हैं। क्लियर है? तो आप बताओ कॉस बी बटा एच, तो बी काम कितना कर रहा है बाबू? 3। एच काम कितना कर रहा है? आ रहा है समझ में? डायरेक्ट पुट कर दिए हैं, 3 कम 3 और 3 दूना 6। तो कॉस अल्फा बराबर में 1 बटा, आपको चाहिए क्या? अल्फा। तो आप मुझे बताइए, जे कॉस अल्फा, कॉस कितना का मान होता है? कितना का? कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 डिग्री। तो यहां कह देंगे जब त्रिकोणमितीय फंक्शन इक्वल, तो सर थीटा इक्वल होगा, अल्फा का मान कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। अब अल्फा का मान जब 60 डिग्री हो जाएगा तो आप मुझे बताओ क्या होगा? अल्फा का मान 60, तो एंगल क्यू पी आर बराबर अल्फा, और उसका मान कितना हो जाएगा? 60। अब इसको लास्ट में केवल निकालते हैं, लास्ट में लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब आइए तुरंत पुनः, अब आपको किसका मान निकालना है? बीटा का। अल्फा निकल चुका है, लास्ट में केवल लिखेंगे मेंशन करके। अच्छा कहोगे तो अभी लिख देंगे, इसलिए एंगल कितना है? क्यू पी आर बराबर में अल्फा, तो अल्फा का मान कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्ट पुट कर दे 60 डिग्री। चलिए अब आइए, आपको निकालना है बीटा। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, जब बीटा ई जब इसको रखोगे तो हाई पी होगा, हाई एच होगा, हाई बी होगा, ठीक ना? तो आप बताओ, जब साइन बीटा रखोगे तो तुमको मिलेगा पी बटा एच, पी बटा एच। तो हाई पी एच दिया है कि नहीं दिया है? पी और एच दिया है। कॉस रखोगे तो तुमको मिलेगा बी बटा एच, तो बी हमको दिया है? नहीं दिया है। माने ये दोनों भुजा दिया है, तो यह दोनों भुजा की पी है, हाई बी है। इस कोण के लिए, इस कोण बीटा के लिए हाई पी है, हाई एच है। बी बोल रहे थे, गलती बोल रहे थे। समझ में आ रहा है ना? इस कोण के लिए हाई पी है, हाई एच है। तो पी और एच किस फॉर्मूला में आता है? साइन। तो यहां कह देंगे सीधे क्या? साइन बीटा। रुको थोड़ा कलर चेंज कर लें। क्या बाबू? बोलो। तो साइन बीटा फॉर्मूला का होगा पी बटा एच। पी का काम कितना कर रहा है? एच का काम कितना कर रहा है? 6। 3 कम 3, 3 दूना 6। तो साइन बीटा बराबर में 1 बटा कितना? 2। 1 बटा, अब मुझे बता दो, है साइन बीटा का बीटा रहने दो। अब बताओ 1 बटा 2 किकर मान होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो यहां पे बीटा का मान कितना हो जाएगा बाबू? 30 डिग्री, क्योंकि त्रिकोणमितीय फंक्शन इक्वल तो थीटा इक्वल हो जाएगा। इसलिए कह दोगे एंगल कितना का मान निकालना था? पी आर क्यू। पी आर क्यू को बीटा माने थे, वो निकल गया 30 डिग्री। एगो यहां आंसर है और एगो भैया यहां आंसर है। समझ में आया? भुजाओं के द्वारा हमने कोण को निकाल लिया। कोई दिक्कत? एक और सवाल इस पर है, बनाते हैं इसको, पहले छापिए। इसमें जो कसर कमी रह गई होगी उसको पूरा कर लेना। समझ लो ध्यान से। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन बाबू? कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कौन समकोण है बताओ? इस फिगर बनाना पड़ेगा इसके लिए। कौन समकोण पर है? बी। तो यहां हो जाएगा ए और यहां का हो जाएगा सी। बी समकोण है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना भैया? और यहां एक कोण दिया है ए सी बी। ए सी बी दिया है 30 डिग्री। यह कोण दिया है कितना डिग्री बाबू? तो बोल रहा है बीसी और एसी बताइए। बीसी और एसी का लंबाई बताइए। देखो कितना बढ़िया सवाल है। इस ऐसे सवाल तुम 9वां चैप्टर में पढ़ोगे। 9वां चैप्टर में, इसी किताब के 9वां चैप्टर में
जब तो उसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं उस चैप्टर। तो वहां पे भी ऐसे सवाल तुम पढ़ोगे, कुछ आइडिया लो। बढ़िया सवाल है, सुंदर सवाल है, ठीक ना, प्रीवियस ईयर सवाल है। यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि यह समकोण है। बताओ। उसके बाद बोलता है ए बी बराबर में 5 सेंटीमीटर। कहां है ए बी, दिख रहा है तुम लोगों को ना। और बोला एंगल ए सी बी बराबर में 30 डिग्री। देख रहे हो, ए सी बी बराबर में कितना डिग्री। तो तुमसे पूछा है भैया बीसी बताओ और एसी का लंबाई मुझे बताओ। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करना है। लिखो 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 लिखो। बीसी निकालना है, इसका लंबाई निकालना है, ठीक ना। ए दिया है और ए दिया है। आप मुझे बताओ इस कोण के लिए क्या है। पी है, लंब है, तो हाई आधार हो जाएगा, हाई कोण। अब बताओ तुमको निकालना इसको है, आई दिया हुआ है, तो किसके फॉर्मूला में आता है। लंब और आधार किसके फॉर्मूला में आता है। टेन के फॉर्मूला में पी बटा बी। तो तुम फटाक दे लगाओ यहां पे टेन 30 डिग्री, बात खत्म। टेन 30 तो जब 30 रखोगे हाई कोण तो हो जाएगा पी अब बटा में बी। तो पी काम कर रहा है कितना, ए बी। डायरेक्ट अगर मान लिखे तो लिख सकते हैं 5। अब बी काम कर रहा है बीसी, और तुमको बीसी चाहिए भी। आ रहा है समझ में। अब तुम जानता है 10 का मान 1/√3 होता है, और यहां 5 बटा में क्या होगा बाबू, बीसी। तिरछा तिरछी गुणा करने आता है। बीसी में 1 से बीसी, और बराबर में यहां हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। एगो आंसर तुम्हारे सामने। कोई दिक्कत समझ में आया। आप मुझे बताओगे सर साइन कहे नहीं लिए, हम तुमसे पूछे, हम साइन थीटा साइन 30 का प्रयोग कहे नहीं किए है। क्योंकि साइन के फॉर्मूला में आता है बी बटा पी बटा एच। तो पी या बटा में एच। हमको हमारा टारगेट क्या था, बीसी का मान निकालना। तो अब इसके बाद हम अगला सवाल पूछा है एसी बताइए। तो इस कोण के लिए हाई पी है, हाई बी है, हाई एच है। तो अब हमें बताओ इसके सहारे इसको निकालना है। तो पी और एच किसके फॉर्मूला में आता है, साइन और कोसेक भी आता है। साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक बोल रही है तुम। कोसेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोसेक उतना व्यवहार में माने उसको, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उन दोनों में कौन पसंद है आपको, साइन। साइन से काम करिए। समझ में आ रहा है। कोसेक भी लगाओगे तब वो, यहां पे तुम 10 के बदले कॉट भी लगाते तब वो तुम्हारा आंसर उतना ही आता। दिखाए का, देखना चाहोगे। देखो तो अगर हम कॉट 30 लगाए होते, सुनो, तो बी बटा पी, बी बटा पी। तो बी काम इस कोण के लिए, इस कोण के लिए बी कौन है, बीसी। अब पी कौन है, 5। कॉट 30 का मान बताओ कितना होता है, √3। खाली √3, भूलो मत। कॉट 30 का मान √3। आप बीसी या बट्टा में कितना, 5। इसके बट्टा में 1 मानता, बीसी में 1 से बीसी, अब बराबर में 5√3। बोलो भैया आया कि नहीं आया। वह यहां पे भी आया है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस तुमको यह पहचानना पड़ेगा जी कि हम किस तरह से क्या करें, कौन कौन दिया है और कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं। ठीक है। तो इस कोण के लिए P दिया है और H तुमको क्या करना है बाबू, निकालना है। तो P और H साइन में आता है, तो साइन 30 एक बार और लगाएंगे यहां पुनः, साइन 30 डिग्री बराबर में फॉर्मूला होगा P बटा H। तो P काम कर रहा है 5 और H काम कर रहा है भैया मेरे AC। आया समझ में। साइन 30 का मान आजकल कितना होता है, 1/5 बटा में AC, क्रॉस मल्टीप्लाई AC में 1 से, और बाबू मेरे 5 दूना। क्या भारी लगाता नहीं बताओ। एक बात पूछे, हमने इसमें सेक 30 क्यों नहीं लिया, कॉस 30 क्यों नहीं लिया। कॉस 30 इसलिए नहीं लिया कि कॉस का फॉर्मूला होता है B बटा H। अगर हम लिए होते कॉस को तो B बटा H, ना हाई मान दिया है ना हाई मान दिया है, तो निकलता का कुछ निकलता। तो एगो कोण और एगो भुजा अगर पता रहेगा ना समकोण त्रिभुज में, एगो कोण एगो भुजा, माने समकोण को छोड़कर बाकी 2 कोणों में से कोई एगो कोण पता हो, एगो कोई भुजा पता हो, तो अन्य 2 भुजाओं को भी हम निकाल सकते हैं, और अन्य एक और जो कोण बचा उसको भी निकाल सकते हैं। समझ में आया। देखो किंग, तुमको त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है चाहे कॉन्सेप्ट है, किंग चीजों को जोड़ते जा रहा है।
कोण दिया हो, एगो भुजा दिया हो, बाकी दो गो ने भुजा हम निकाल सकते हैं। समझ में आया? अगर दो गो भुजा खाली दिया हो तो दोनों कोण, समकोण को छोड़कर बाकी दो कोण भी निकाल सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में यही तो हुआ। उसमें क्या दिया हुआ था? पिछला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हुआ था? बस दो को भुजा दिया था और खट खट निकाल रहे थे। अगर हम चाहते तो हयो निकाल लेते। कैसे निकालते सर? तो पाइथागोरस के प्रमेय से, b बराबर में h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। समझे? तो क्या सवाल दे रहा है और कैसे दे रहा है, इसको आपको समझना है और बनाना है ईमानदारी से। ठीक ना? आप लोग इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना प्रैक्टिस हम आज तक किसी बच्चे को कोई क्लास में स्टार्ट किए हैं, आज तक ऐसी व्यवस्था हम किसी को नहीं दे पाए हैं। ये दिए हैं व्यवस्था तो क्रैश कोर्स में दिए हैं, और ये व्यवस्था आपको अभी से चल रहा है। अभी आप चैप्टर पर नहीं गए हो, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। चैप्टर में चलो तब देखो क्वेश्चन कितना इजी लगेगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो इसमें तुम बना लिया होगा। उस चैप्टर का क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन बहुत ऐसा होगा जो इसमें बना लिया होगा। बात खत्म। छापिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना? 21। देखो क्या कह रहा है बाबू। कह रहे यदि पाई बराबर 180 डिग्री, अभी सवाल को बनाना होगा तो कहेंगे पाई बराबर 180 डिग्री। आपको बताए थे कि नहीं बताए थे एक दिन? तो बोल रहा है साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस में टेन स्क्वायर पाई बाई 6 और माइनस में कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 का मान ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा सवाल है। जहां जहां पाई है भैया तुम 180 रख दो, और समझदार हो तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। पाई रखोगे 180 पाएगा 60। पाई बाई 3 का मान हमने 60 बताया था, पाई बाई 6 का 30 बताया था, और पाई बाई 2 को 90 बताया था। तो रख के कटा के भी निकाल सकते हो, नहीं तो पाई यहां रखा हुआ है तुम डायरेक्ट कर सकते हो। साइन स्क्वायर यहां मतलब कितना हो गया? 60 डिग्री, प्लस में यहां हो जाएगा टेन स्क्वायर कितना डिग्री? 30 डिग्री, और माइनस में यहां कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। क्या ऐसा ही कर लू मैं? इजाजत है? इजाजत है। चलिए साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटा इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? टेन 30 का मान 1 बटा √3 का स्क्वायर होगा, और कॉस 90 का मान 0 का स्क्वायर होगा। समझे? √3 का वर्ग करोगे खाली 3 बटा में 4 होगा, और 1 का वर्ग 1 का √3 का वर्ग खाली 3। इसको हम लिखना नहीं चाहते हैं क्योंकि 0 लिखेंगे समय बर्बाद होगा, घटेगा तो उतना ही आ जाएगा। अब एक भिन्न का जोड़ करना है। अब एक केवल मारते हैं आंसर खटाक देहन तक को 3 तरीका। अच्छा कम 9 4 13 बटा में 12 आपका आंसर आया। सर एक बार और समझाइए सर कैसे ला दिए? हमने देखा कि 4 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 12। 12 आएगा। क्या इन दोनों में से कोई है? नहीं है ना? जब नहीं आएगा तो खट खट तिरछा तिरछी गुणा करो। 3 तरीका। अच्छा कम 9 4 13 बटा 12 खत्म। तो लघुत्तम निकाल के भी लाएगा तो इतना ही आएगा। समझे कि नहीं बुझे? छापो। हाँ जी, क्या क्या बोल रही है? तो स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब तो समझ रही है जहां 0 का मान 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहां दिखाना हम अच्छा समझ रहे थे कि यहां पे हम दिखा दें आप लोगों को। यहां 0 का स्क्वायर मतलब 0 का पावर 2 मतलब 0 होगा, आज इतना में से 0 जाएगा तो इतना ही होगा, इसलिए इसको साफा नापाता कर दिए। क्लियर? बैठो, आगे बढ़े बाबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो कितना सुंदर सवाल। तो आपको सुंदर है कह रहे हैं सर आप। एक कह रहा है कि साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो 100% थीटा 45 डिग्री। अब यहां से जो निकाल लेगा वो बना लेगा, और यहां जो फंसा वो गया। और तरीका है सर इसको बनाने का। एक और तरीका है कोण निकालने का, जानते हो क्या? देखो है ना, तको साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा। हम इसको इधर लाते हैं और लिखते हैं बच्चा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। एक में साइन से साइन है, कॉस में कॉस। आगे इतना समझे कि नहीं समझे? तो आप देखो ये तरीका, देखो एक और तरीका देखो। अब कोई सोच रहा होगा सर
ये आपको तो यही बुलाना चाहिए, साइन थीटा है नहीं आएगा तो माइनस में ना हो जाएगा। अरे भाई इसको दो तरीके से बुलाओ, एक बार कार से एक बार हेलीकॉप्टर से। जब कार से आएगा तो माइनस में होगा मैंने हैंग ऑन, और बटा में आएगा मैंने उड़ के आएगा, उड़ के आएगा बराबर में उड़ के आएगा, तो समझो हेलीकॉप्टर से आ रहा है तो बटा में आएगा। समझ में आया? जब कार से आएगा तो 0 बचेगा, हेलीकॉप्टर से आएगा तो 1 बचेगा। हमने कहीं से भी नियम को नहीं तोड़ा, मैथ के नियम को तोड़ा नहीं तोड़ा सर। तो साइन बटा कॉस आजकल टेन थीटा ना होता है, कुछ दिन पहले ही पढ़ाए हैं। आप कहोगे सर टेन थीटा इज इक्वल टू में टेन 45 डिग्री, ओके नहीं, टेन 45 का मान 1 होता है। अब त्रिकोणमितीय फंक्शन इक्वल होगा तो थीटा का मान 45 डिग्री नहीं होगा का, तो है तनी लंबा हो गया, है तनी मनी शॉर्ट हो गया, इसलिए याद करवा रहे थे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कितना डिग्री पे होता है, तो यहां 45। खट किसी से नहीं पूछना, क्योंकि थीटा का मान 45 डिग्री पे दोनों बराबर हो सकता है। अब है याद है तो हम बना रहे हैं, और नहीं याद है तो है ही। आज जिसको है नहीं पता होगा वो नहीं समझ पाएगा, दिक्कत होगा उसको। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? इतना तरीका है सर इसको समझने का। बढ़े आगे, कोई दिक्कत है तो कौन है कि है कौन पसंद है? चलिए सर, देखो कैलकुलेशन सब करना है लेकिन स्मार्ट कैलकुलेशन करना है। स्मार्ट माने जल्दी बने, सही हो, सुंदर हो, साफ साफ हो, ये सब सीखना है। इसीलिए हम इतना काम कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ये इतना से इतना निकाल लिए, पूछता के करेक्ट मान है वो भैया 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में। अब थीटा की जगह 45 रखना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? एकदम रखना चाहिए। और यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में 1। समझ आ रहा है? 2 और tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे, बोलो ना। साइन 45 का मान 1/√2 होगा, एक स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे। बूझे कि नहीं बूझे? है देखिए 1 का वर्ग, 1 में 2 से 2, और यहां लिखेंगे प्लस 1/2, 1/2, 1/2, अब माइनस में 1। समझे? 2 में से 1 जाएगा, है 2 प्लस में अगर बटा में ही रहने देते हैं, और 2 में से 1 जाएगा, 1 प्लस 1/2, और 2 एकम 2, 1 3/2। लो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। यहां देखिए बढ़िया सवाल है, सुंदर सा सवाल है। ए बाबू कहता है फॉर्मूला, ये भी 11th क्लास में तुमको पढ़ने को मिलेगा। अभी फॉर्मूला 11th क्लास का है, कहां से आएगा ये भी सिद्ध हो जाएगा, समय आने दीजिए, अभी इसकी जरूरत आपके क्लास में बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में तो हम बना रहे हैं। देखो tan a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है tan a माइनस में tan b अपॉन 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 1 प्लस tan a इंटू में tan b। ओके अब तुमको निकालना का है, tan 15 डिग्री का मान निकालना है। इसको देखो तनी मेकअप करके लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे हम tan 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। बताओ क्या विचार है? आप इतना से इतना आ सकते हो कि नहीं आ सकते? 45 में से खट दे 30 घटेगा, पट दे 15 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इतना आने से फायदा क्या हुआ कि फॉर्मूला पा गया, चमका। यहां माइनस है, देखो a माइनस बी का होता है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan इंटू tan b। बैठाओ tan a काम कौन करत है? 45 डिग्री। b काम कौन करत है? तो tan 30 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? 1 प्लस tan a मतलब tan 45 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री। बोलिए tan 45 का मान और tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1 और गुणे tan 30 का मान 1/√3। समझे कि नहीं समझे? यहां सर 1 माइनस में 1/√3 अब बटा 1 प्लस, यहां से मारे तो शॉर्टकट मारे हैं। देखो 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 भिन्न घटाव करेंगे तो √3 में 1 से √3
और √3 माइनस 1 बटा √3, यानी कि √3 माइनस में 1 बटा में √3 मेन बटा तैयार है। समझे? अरे वही कर रहे हैं 1 + 2 बटा अगर 5 रहे तो 5 कम 5, अब 5 2 7 बटा 5। अभी जब माइनस है तो हम क्या करें, हई देखो √3 में 1 से √3 है, √3 में से जब 1 नहीं घट रहा है तो जेब कहते हैं छाप देंगे √3 माइनस 1 के रूप में। अब बटा में √3, इसके बट्टा में आ जाओ, और देखो 1 में इतना से गुणा करोगे तो 1 बटा √3 ना होगा, और फिर एक √3 में 1 से तो कितना होगा √3, आप +1 आप बट्टा में √3। बोलो भैया समझे कि नहीं समझे? बट्टा में बटाया है, मेन बट्टा है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, है जाएगा हेकरा पास। तो जब है गया हेकरा पास तो इंटू में गुणा में तो √3 से √3 कट तेजी ना काट दे हम, तो √3 अब -1 अब बट्टा में √3 +1। इतना ही आंसर छोड़ दो ना, तो मेकअप करना है तो परमीकरण करना पड़ेगा। इतना ही छोड़ो भैया, खत्म, टाटा बाय बाय। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? इन सारे सवालों को घर पे जाकर बनाइए, जहां भी दिक्कत लगेगा तुरंत मोबाइल को टक 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 मारिए, चैनल को तुरंत आ जाएगा, एकदम प्लेलिस्ट में चल रहा है, बड़ा सीक्वेंस में वीडियो डला रहा है, बुझ रहे हो? एकदम आराम से जाके देखिए। अब 5 बजे रोज पब्लिश हो जा रहा है, 5 बजे, 6 बजे नहीं, 5 बजे रोज वीडियो जाएगा। क्या बोल रहा है बच्चा? तुम कहां से दिक्कत है तुम बताओ पहले, कहां पे बेटा? हाई हो गया फॉर्मूला, आपसे कहता है 10 15 का मान, टेबल में तुम 10 15 का मान जानते हो? नहीं जानते हो तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। हाई सहारा है, इसका मान निकालना है, तो 10 15। अब इसका थोड़ा सा सोचने लगे क्या क्या क्या। अब तुम कहेगा सर तो 25 में से आप 10 का ही घटाए हैं, तब वो तो हो जाता। तो 10 25 में से 10 हम यही से ना ही घटाए हैं, क्योंकि फॉर्मूला बैठेंगे तो 10 25 का मान तो टेबल में जानता है, 10 10 का मान जानता है, तो हम इसको उसी रूप में सेट करेंगे जिसका मान तुम टेबल में जानते हो। कुछ भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो दिमाग लगाना है। सर हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, 10 15 का मेकअप करके लिख दिया, 10 45 माइनस 30, तो 45 में से 30 जाएगा तो 15 आ गया। अब इतना आते ही है, ये है बी है, इसका सकल रूप ले लिया 10 a माइनस बी, तो 10 45 माइनस 30। अब खट खट फॉर्मूला पे बैठा दिए हैं, मान रख दिए, हल कर दिए, आंसर आ गया है। बोलो भैया ठीक है? आज के लिए धन्यवाद।